हरे जी कृष्ण मेरा हरे कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण सब हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी तो हरे कृष्ण। हरे तो हम कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। ओके हम शुरू करते हैं। ओके तो पहला है तो कल हमारा क्लास नहीं हुआ तो कल हमने ओके उसके पहले हमने चर्चा की थी कि चेतो दर्पण मार्जनम। जी हरे कृष्ण। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ है कि हमारी चेतना के ऊपर कई सारे पिछले जन्म के संस्कारों की पट्टी जमा हो गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि चैंटिंग हरिनाम डिस्ट्रॉय ऑल अनर्थ। हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे सारे अनर्थ चले जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे अनर्थ चले जाते हैं। जो लोग 16 माला कर रहे हैं गुरु को स्वीकार किए हैं है ना। और जो लोग इस गुरु शिष्य परंपरा से बने रहना चाहते हैं तो रोज आते हैं सुबह 4 बजे उठ के 16 माला का जप करते हैं है ना ब्रह्म मुहूर्त पे। तो ऐसे लोगों का अनर्थ है वो चला गया है। लेकिन अभी सवाल ऐसा आता है कि अभी भी मुझे काम क्रोध लोभ ये मुझे बहुत सता रहे हैं मुझे बहुत सता रही है। तो ये कब जाएगा। तो मैंने महाराज के राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में सुना है। ध्यान से सुनिए ये शायद बात मैंने आपको शेयर भी की होगी कि ये हमारे जो अनर्थ हैं वो चले जाते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वह कुछ अनर्थ है हमारे ऐसे ही रख देते हैं। वो इसलिए रख देते हैं ताकि हमसे कुछ कभी कभी ऐसा चीज हो जाए जिससे हमको गिल्ट हो जाए और हम और भगवान का शरण ले है ना। या फिर हम और संघर्ष करें तो कृष्ण चाहते हैं हम और संघर्ष करें बेसिकली। और जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हम भगवान का नाम लेंगे तीव्रता से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है ना। तो भगवान बेसिकली ये चाहते हैं कि हम अहंकार के वशीभूत ना हो। इसलिए भगवान है वह कुछ अनर्थ है वो रख देते हैं। कहते हैं कि नहीं तुमको मैं सारा निकाल दूंगा तो तुम अपराध करेगा। तो इसके लिए कृष्ण है कुछ अनर्थ अभी भी रखे हैं। और ये ऐसे अनर्थ है जो कई सालों से इससे हम जूझ रहे हैं कई दिनों से हम जूझ रहे हैं। और ये बीच बीच में हमें बहुत संघर्ष करने के लिए मजबूर करते हैं कि तो ये हो गया अनर्थ के बारे में। फॉर ए कंडीशनिंग सोल द मिरर ऑफ द हार्ट और कॉन्शियसनेस इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ डस्ट इन द फॉर्म ऑफ संस्कारास। तो जो बद्ध जीव रहता है
बद्ध जीव मतलब कौन? हम सब लोग बद्ध जीव हैं। बद्ध का अर्थ है हम 3 गुणों के अधीन हमेशा काम करते हैं। कभी रजोगुण में चले जाते हैं, कभी तमोगुण में, कभी सत्वगुण में। तो हमारा ये चलता ही रहता है। तो हमारे हमारे हृदय में अ, संस्कार संस्कार का अर्थ है हमारे पिछले जन्म के जो हमने आदतें हैं, है ना। एक तरीके से संस्कार का अर्थ है स्वभाव। तो स्वभाव है, कई लोगों ने से सुना होगा आपने कि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। सुना है आपने कि किसी आदमी का स्वभाव है बदलता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है कितना भी उसको कुछ बताओ। लेकिन ये स्वभाव बदला जा सकता है। अगर हम चैंटिंग करेंगे, अगर हम जप करेंगे, तो हमारा स्वभाव बदलेगा, ये गारंटी है। और अन्य उपाय से ये स्वभाव नहीं बदलता। और अगर आपने देखा भी होगा कि जैसा हमने जब शुरू किया है, सत्संग शुरू किया है, हमारा स्वभाव है वो बदल रहा है ना। स्वभाव बदल रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन बदल रहा है। तो ये हो गया संस्कार। और अनर्थ, अनर्थ जैसे मैंने कहा कि अनवांटेड मटेरियल डिजायर। मटेरियल डिजायर मतलब भौतिक इच्छा, अनवांटेड मतलब जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए भक्ति मार्ग में। तो ये हमारे हृदय में अभी भी निवास करते हैं, ये अनर्थ। और चैंटिंग कृष्णज नेम रिमूव द डस्ट। तो भगवान का नाम जप करने से हमारा जो धूल है चेतना के ऊपर वो चला जाता है, क्योंकि ये धूल जाना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली हमारा धूल है वो अभी शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है चले जाने के लिए। लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्म से हमने ये संस्कार को इकट्ठा किए हैं, है ना। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे हृदय में, तो हृदय के भीतर है। तो इसके लिए ऐसा होता है कि हम रोज जप करते हैं, लेकिन कभी कभी एक दिन ऐसा आता है कि हम उसके वश में हो जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, जो लोग 6 महीने 4 महीने से जपा करने के लिए आए हैं, भले ही हम बैठे हैं, लेकिन मन बहुत तकलीफ देता है। ऐसा लगता है कि ये विचार क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ रहे हैं। ऐसा होता है। जय तो गुरु ऐसा जी। होता है ऐसे, है जय ना। गुरु जी। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये करोड़ों जन्म की हमारी वासनाएं हैं, वो बीज के रूप में अभी भी मेरे भीतर जमा हुआ है। इसके लिए हमको जपा कैसे करना है? जिस तरीके से बच्चा माँ को पुकारता है कि हे कृष्ण, आपके अलावा और कोई मेरा ये गंदगी साफ करने वाला है नहीं। आपका नाम तो मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन जब तक आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जाएगा, क्योंकि भक्ति मार्ग ये कृपा के ऊपर आश्रित है। हमारे इंडेवर तो ही, हम काम तो कर ही रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वह कृपा के ऊपर आश्रित होने वाला है। और कृपा कहाँ से आती है? तो मंगल आरती का जो अंतिम पड़ाव है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, है ना। यस्य प्रसादात मतलब अ, प्रसाद मतलब कृपा। गुरु की कृपा, ये कृष्ण की कृपा, ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्या, है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमें दिन में 3 बार गुरु का स्मरण करना चाहिए। 3 बार कम से कम कहा है। हालांकि हमेशा करना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं हो रहा है, तो हमें कम से कम 3 बार हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए, बहुत जरूरी है, हमारे आचार्य कहते। तो इस तरीके से जब हमारे अंदर का जो काम क्रोध लोभ
मद मोह मत्सर ये हट जाएगा, तो फिर इससे बड़ा ये फायदा होगा कि हम अपराध नहीं करेंगे, है ना। अभी अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये भक्त है, ये मेरे पीछे आ रहा है, फिर भी अच्छा भक्ति कर रहा है, और मैं इतने सालों से, इतने महीनों से हूँ, इतने दिनों से हूँ, मेरा मुझे न श्लोक आ रहा है, ना मुझे लिखना आ रहा है, ना मुझे ये हो रहा है, ना मेरा वो हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि विनम्रता आनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है कि अरे भाई इसको तो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं तो सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, उठ पा रही हूँ, कि कैसे मेरा कैसे होगा, मैं शायद सत्संग के लायक नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उनका शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारे गलत गलत धारणाएं हैं या ईर्ष्या के ही प्रतिस्वरूप है। तो हमें हमेशा अपने आप को ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति है स्पेशल है। स्पेशल मतलब जिस तरीके से हाथ के 5 उंगली हैं समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से हर एक जीवात्मा अलग है। किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को बजाना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है ना, किसी को भगवान का मंदिर साफ करना अच्छा लगता है। तो हर एक व्यक्ति है अलग अलग सेवा में निपुण होता है। तो हमें अपने आप को किसी भक्त से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना। जिस तरह से हाथी है और शेर है, अभी अगर रनिंग की मैच अगर लगाया जाए, रनिंग कंपटीशन, तो इसमें कौन जीतेगा? तो शेर ही जीतेगा, बराबर है। लेकिन अगर वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन हो जाए, है ना, उठाने का, तो उसमें कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। तो इसके लिए हमें अपने आप को कभी इतना कोसना नहीं चाहिए, है ना। हर एक भक्त में अलग अलग खूबियां हैं जिससे वो भगवान की सेवा कर सकता है। नहीं तो हम जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे और हमारा भक्ति कभी होगा नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब अनर्थ है। तो इन अनर्थ को हमको धो डालना है ना। और हमेशा हमें भगवान श्री कृष्ण को पुकारना है ना। तो ये हमको साफ सफाई करते रहना है, करते रहना है। कोई सवाल करते हैं कि ये कब तक करना है, तो इसमें हमने बताया था कि भक्ति में कोई रिटायरमेंट प्लान है क्या? भक्ति में कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पर हमको बस करते रहना है जब तक शरीर में सांस है ना, तब तक करते रहना है। एक बार सांस छोड़ देंगे हम, फिर हमारा गंतव्य जहाँ पर होगा वहां पर से भी हम क्या करना है? भक्ति शुरू करनी है ना। ऐसा नहीं है कि सेवा खत्म होगी, और सेवा से हमको आनंद आने वाला है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तोमार सेवाय सुख दुख है यत, सेवोत परम सुख, है ना। आपकी सेवा करते हुए मुझे जो सुख और दुख मिलता है वही मेरी संपदा है, वही मेरा धन है ना। एक भक्त के लिए सेवा ये उसका ऑक्सीजन है ना। सेवा करते रहना चाहिए उसको, है ना। बिना सेवा का उसका दिन नहीं जाना चाहिए। अगर उसका देखो, हम भले ही जॉब कर रहे हैं तो हमको कुछ पैसे देने चाहिए, अमाउंट, दक्षिणा के स्वरूप, जिससे भगवान का ये जो प्रचार कार्य है वो चलता रहे। और जो लोग जॉब नहीं करते हैं, फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय देना चाहिए भगवान को, ताकि वह ये कर सके, सेवा हो सके उसकी। नहीं तो क्या होगा फिर? केवल जपा का अर्थ क्या है, तो ये भी हम कल बताएंगे आपको। तो कल का क्लास हम इस पे लेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे राधा रानी, हे हरे, हे भगवान की शक्ति, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। ये हम जो रोज सुबह गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो। और सेवा आती है तो हम क्या बोलते हैं? मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए, मैं जप करूंगा, मैं जप करूंगा, मैं जप करूंगा, सेवा नहीं चाहिए।
तो ये क्या है, ये हम कृष्ण को बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि ये इतना सुबह माला कर रहा है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो। तो कृष्ण फिर किसी भक्त को कहते हैं, हाँ इसको जरा कॉलिंग की सेवा दे दो, है ना। और जैसे कॉलिंग की सेवा के सत्र शुरू होता है, वो फिर भाग जाता है, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सेवा कौन करेगा, मैं जपा करूंगा, 64 माला करूंगी, 32 माला करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही है कि मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। तो इसके लिए हमें सेवा करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारे अनर्थ निकलेंगे। चैंटिंग करना है, चैंटिंग के साथ सेवा, दोनों चीजें। जैसे रेलवे के 2 ट्रैक होते हैं, 2 पहिए होते हैं, है ना, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती है। तो वैसे चैंटिंग तो करनी है, उसके साथ साथ सेवा। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो आज हमने चर्चा किया कि हमारा जो अ, हृदय है उसके ऊपर अलग तरीके से वासनाएं या संस्कार है जमा हुए हैं, और अनर्थ भी है जो हमें इस संसार में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसको हरे कृष्ण महामंत्र से धो धो डालना है। और दूसरा हमने देखा कि जो सेवा होती है ना, इस सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होने वाला है और हमारे अनर्थ चले जाने वाले। तो ये तभी हो सकता है जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे। ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है, भगवान के नाम को सुनना है और भगवान के नाम को बोलना है। कोई भी व्यक्ति है 16 अक्षर पूरा बोलना चाहिए। आप फास्ट बोलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी शब्दों को आप खा सकते हो, तो खाना नहीं है ना, पूरा बोलना है 16 अक्षरी जो हमारा मंत्र है उसको। ठीक है, तो आज हम 34 मणि के ऊपर ही ध्यान करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग आ रहे हैं, है कि नहीं। हालांकि इतनी सुबह आना बहुत मुश्किल है ना। अभी ठंड थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन बीच बीच में ठंड बहुत ज्यादा ही हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये लगे रहना है, चाहे दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, या फायदा हुआ हो नुकसान हुआ हो, या मेरा शरीर ठीक नहीं है या शरीर ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, हमको कृष्ण को कहना है, कृष्ण मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपका नाम लूंगी, मैं हमेशा आपके भक्तों का सत्संग करूंगी। बस मुझे ऐसी इच्छा बनी रहते देना कि मैं हमेशा अपनी इस इच्छा को बरकरार रखूं। तो ये हमेशा भगवान को प्रार्थना करना है हमको। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम गुरु जी राम हरे हरे कृष्ण हरे। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचामृत गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।